सो हे गाइज, मेरा नाम है सत्यम और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं KCL और KVL के बारे में। क्योंकि मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाला था बट उसमें थोड़ा सा KVL और KCL का यूज़ होना था। सो मैंने सोचा कि चलो मैंने आपको KCL और KVL का अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, सो दैट कि मैं सोचा कि चलो पहले आपको KVL और KCL के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा बट आपको एक ओवरव्यू दूंगा कैसे KVL और KCL काम करता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम वोल्टेज और करंट फिर हम ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द KVL और KCL के हेल्प से। ठीक है, तो KVL और KCL को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टाइम पे। ये आपका नेटवर्क थ्योरी का बेसिक्स का ये पार्ट होता है हमारा KVL और KCL। ठीक है, तो KVL का जो मतलब होता है मैं KVL के लिए बात करता हूँ, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ जो हमारे पास हैं बेसिक ये हमें आइडिया देता है कि हम किसी भी नोड पे या किसी भी लूप में करंट और वोल्टेज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नोड का मतलब क्या होता है, तो नोड का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि हमारा जो भी पॉइंट होगा जहाँ से हमारा मल्टीपल डिवीज़न होता है, जैसे कि अगर मैं इस एक पॉइंट को लूँ और इस दो तरह का अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या ये नोड कैलकुलेट होगा? तो ये नोड नहीं होगा। नोड कैलकुलेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा हमारा कनेक्शन होना चाहिए उस पॉइंट से। अभी ये हमारा लूप नहीं कहलाएगा क्योंकि जो चीज़ें यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रही है तो वो यहाँ से भी फ्लो करेगी। तो नोड का मतलब होता है जहाँ से बेसिक डिवीज़न होना हो पॉसिबल है। तो अगर मैं एक और यहाँ से अगर बना लेता हूँ लाइन, एक और कनेक्शन करता हूं, तो अब हमारा क्या होगा, ये जो हमारा ए पॉइंट कहलाएगा दैट इज नोड ए। तो इसमें हमारा एक नोड ये कहलाएगा। एक नोड का मतलब क्या हुआ कि जहां से हमारे मल्टीपल कनेक्शंस कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नोड। एक होता है हमारे पास लूप। लूप का मतलब क्या होता है बेसिक कि लूप जो हमारा होता है, जैसे कि सपोज करो अगर मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ से ले रहा हूँ और एक मैं पावर सप्लाई यहाँ से लगा करके, ठीक है, चलो मैं एक LED लगा ले रहा हूँ, ठीक है, एक LED लगा लिया। अब क्या हो रहा है कि ये मेरा एक लूप कहलाएगा। ठीक है, एक लूप का मतलब क्या हुआ, पूरा वो कंप्लीट साइकिल। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमेशा काम करता है क्लोज लूप में। विदाउट क्लोज लूप ये क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा। तो विदाउट क्या होगा, हमारा अगर क्लोज लूप नहीं है तो कोई भी सर्किट हमारा काम नहीं करेगा। चाहे आप ट्रांसमिशन लाइन की बात कर लो या कोई भी बात कर लो। अब ट्रांसमिशन लाइन में आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमारे 3 वायर्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारा किस तरह से भाई हमारा मतलब क्लोज लूप बनेगा। तो क्लोज लूप हमेशा ये बनता है कि हमारा जो 3 वायर होते हैं R, Y, B, दैट इज R फेस, Y फेस एंड B फेस, एक हमारा होता है न्यूट्रल। तो काम ये होता है बेसिक कि जब हमारे यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, जब हमारा करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसी पाथ से क्या होगा, न्यूट्रल से रिटर्न होता है। तो रिटर्न पाथ हमेशा चाहिए। तो एक क्लोज सर्किट का मतलब होता है कि उसके अंदर हमेशा हमारा एक क्लोज पाथ होना चाहिए। अगर वो क्लोज पाथ होगा हमारा कंप्लीट, तो वो सर्किट क्या करेगा, हमारा पूरी कंप्लीट कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या होगा, इनकम्प्लीट सर्किट हमारा होगा। ठीक है, तो बेसिक ये है हमारा लूप और नोड का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं बात करता हूँ हमारा किरचॉफ्स लॉ के बारे में, तो किरचॉफ्स का 2 लॉ होता है। एक होता है हमारा KVL और एक हमारा होता है KCL। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ KVL एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ KCL? तो KVL जो हमारा होता है बेसिक, वो दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं अंडर द लूप कंडीशन। ठीक है, लूप कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, जैसे कि सपोज करो अगर मेरा ये एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें अगर मैं सप्लाई देता हूँ, सपोज करो प्लस माइनस में 10 वोल्ट का सप्लाई दिया, ये सपोज करो मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरा 2 ओम का रेजिस्टेंस है। मुझे अगर इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, V2 और V1, अगर मुझे ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे बेसिक, हम क्योंकि इसमें हमारा कोई भी नोड पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है और नोड पॉइंट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे बेसिक, इसमें लूप लगाएंगे। तो सपोज करते हैं यहाँ से अगर I करंट हमारा फ्लो कर रहा है तो इस I करंट की वैल्यू क्या होगी, तो -10। अब देखो अभी मैं अभी बताऊँगा कि मैं माइनस प्लस किस तरह से लेता हूँ, ठीक है। तो -10 + 1 × I
प्लस 2 इंटू आई इज इक्वल टू 0। सो क्या हो गया, 2 और प्लस 1 दैट इज 3i इज इक्वल टू 10, आई इज इक्वल टू क्या हुआ 3.33 एम्पियर। ठीक है, आई का वैल्यू क्या हुआ 3.33 एम्पियर हुआ। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है 3.33 कर रहा है। अब देखो सीरीज़ में है तो करंट तो सेम होने वाला है। तो अगर मुझे इन केस यहाँ से अगर मुझे V1 कैलकुलेट करना रहा तो I इंटू 1 ओम कर लूँगा, और I की वैल्यू जो है मेरी दैट इज़ 3.33 इंटू 1, ये मेरा क्या आ गया वोल्ट आ गया। उसी तरह से अगर मैं V2 कैलकुलेट करूँगा तो I इंटू 2 ओम हो गया, और I की वैल्यू है मेरी 3.33 इंटू, और अब मैं बात क्या कर रहा हूँ मेरा जो है क्या था 3.33 इंटू हमारा रेजिस्टेंस, तो ये क्या है हमारा 2 ओम। तो इससे अगर कैलकुलेट करें तो हमारा V2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब ये बात आती है हमारा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम एक कॉन्सेप्ट बेसिक पढ़ते हैं दैट इज़ कंप्लीट अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है बेसिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ। लॉ स्टेट दैट अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होता है उस कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। कैसे होगा इस चीज़ को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं ओम्स लॉ का एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं इस चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इनके वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, हमारा करंट भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अब वोल्टेज बढ़ाने से हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो V इज इक्वल टू हमारा I टाइम्स R आ जाएगा। R जो हमारा होता है दैट इज रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, राइट। सो अब हमारा क्या हुआ कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट I इंटू R होता है। अब यहाँ से ही हम कैलकुलेट किए हैं ये वाला जो मैंने अभी यहाँ से कैलकुलेट किया आपको, तो KVL जो काम करता है बेसिक, KVL क्या काम कर रहा है कि हमारा लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिक ओम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक क्या कर रहे हैं, हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो हम क्या किए यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई किए, तो हम लूप के अंदर क्या किए ओम्स लॉ को अप्लाई किए, क्योंकि हम जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट KVL में जो हमारा वोल्टेज का सम होता है, सो यही KVL का जो स्टेटमेंट होता है बेसिक, वो KVL का स्टेटमेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का कोशिश करता हूँ, इसमें आ जाए कि KVL इज़ द समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज। KVL क्या होता है हमारा बेसिक, अगर मैं बात करता हूँ तो समेशन ऑफ क्या होता है हमारा वोल्टेज होता है ना, हमारा क्या होता है वोल्टेज का इसका समेशन होता है। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके वोल्टेजेस है, जो टोटल वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज। ठीक है, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखने का कोशिश करता हूँ कि हमारा क्या इक्वेशन आएगा, तो हमारा इक्वेशन जो आने वाला है यहाँ से, अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, ये सपोज करो मैं इसको भी हटा करके मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं पूरा इसको रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा क्लियर तरीके से आपको बताता हूँ कि हमारा KVL होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी KVL में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा वोल्टेज का पूरा क्या होता है समेशंस होता है। तो हम क्या यहाँ से करते हैं, सपोज करो मैं एक यहाँ से एलिमेंट ले लेता हूँ Z1 Z2। ठीक है, ये दो एलिमेंट मैं लिया और इसका इनपुट वोल्टेज जो है दैट इज प्लस माइनस VI में एक इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, इसके क्रॉस का मैं वोल्टेज मानता हूँ V1, इसके क्रॉस का मैं वोल्टेज मानता हूँ V2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में जो हमारा होता है वो क्या होता है करंट सेम होता है बट वोल्टेज डिफरेंट होता है, सो दैट कि हम क्या अप्लाई करते हैं सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक KVL अप्लाई करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया KVL हमेशा हमारा लूप में लगता है, तो यहाँ से एक I करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका मेथड 1 अगर मैं लिखता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ -VI प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 और VI इज इक्वल टू V1 प्लस V2। मैंने ये आपको बताया था कि जो हमारा इनकमिंग जो हमारा टोटल वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज के इक्वल होता है। अब यहाँ से आप ये देखो कि V1 की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो V इज इक्वल टू IR होता है, यानी करंट है हमारा I और R मतलब रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की जगह पे मैंने लिया है Z1, और उसी तरह से ये वोल्ट में होगा यूनिट। उसी तरह से अगर हम V2 की बात करते हैं तो V2 हमारा क्या होगा I इंटू Z2, ये भी हमारा वोल्ट में होगा।
अब हमारा जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा इनपुट वोल्टेज टोटल क्या होने वाला है, V1 की जगह पे हम पुट करेंगे I इंटू Z1 प्लस I इंटू Z2, V1 और V2 की जगह पे पुट कर दिया। अगर मैं यहाँ से VI लेता हूँ तो हम I अगर कॉमन निकालते हैं तो Z1 प्लस Z2 हुआ हमारा, राइट। तो ये हमारा क्या निकला, VI निकला, ठीक है। अगर मैं इसका इनपुट इम्पीडेंस की बात करता हूं कि हमारा इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, सो इनपुट इम्पीडेंस जो हमारा होता है, बेसिक इम्पीडेंस का जो बेसिक हमारा मतलब होता है वो इम्पीडेंस होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट, दैट इज कॉल्ड हमारा इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस जो हमारा होता है वो क्या होता है, दैट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट। तो इनपुट इम्पीडेंस अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ तो हमारा आता है दैट इज VI अपॉन I इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, राइट। तो ये हमारा होता है इनपुट इम्पीडेंस हो गया। तो ये हमारा बेसिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ KVL। तो ये हम इस तरह से क्या करते हैं, KVL के थ्रू भी लगाते हैं। अगर उसी तरह से इस तरह से ना लिख करके अगर आप मेरे मैं मेथड 2 के बारे में बताता हूँ तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, माइनस VI प्लस उसके बाद आप क्या कर सकते हो, I इंटू Z1 प्लस I इंटू Z2 इज इक्वल टू 0। सो VI इज इक्वल टू I Z1 प्लस I Z2। तो VI इज इक्वल टू आप ले सकते हो यहाँ से इज इक्वल टू I कॉमन करके Z1 प्लस Z2। सो VI अपॉन I इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2। सो इनपुट इम्पीडेंस भी यहाँ से क्या आपका आ गया, Z1 प्लस Z2 आ गया, राइट। सो ये हमारा बेसिक होता है KVL का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें करना कैसे, क्या कैलकुलेशन होता है। हम बेसिक यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, करंट का जो हमारा डायरेक्शन होता है, ठीक है, इसमें बेसिक हमारा एक चीज़ होता है। अगर मेरे पास दो केस होते हैं, अगर मैं पहला बात करता हूँ तो इनकमिंग करंट को, इनकमिंग को हम पॉजिटिव ले सकते हैं और आउटगोइंग को हम नेगेटिव ले सकते हैं। तो अभी हम देखें यहाँ पे क्या कि हमारा जो इनकमिंग है उसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं और आउटगोइंग को नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम दूसरा ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कि हम इनकमिंग को, जो हमारा इनकमिंग करंट आ रहा है उसको हम नेगेटिव ले लें और आउटगोइंग को हम पॉजिटिव ले लें। हम दोनों में से कोई भी केस को कंसीडर कर सकते हैं। मैं जो प्रीफर करता हूँ वो सेकंड वाला केस करता हूँ, ठीक है, कि इनकमिंग हमारा पॉजिटिव, आउटगोइंग नेगेटिव। सेम केस को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। देखो जो हमारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो इधर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, निगेटिव टर्मिनल से। तो निगेटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने निगेटिव टर्मिनल लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस को रिप्रेजेंट किया। यहाँ से पॉजिटिव से एंटर कर रहा था तो मैंने पॉजिटिव लिया, यहाँ भी पॉजिटिव से एंटर कर रहा था मैंने पॉजिटिव लिया, ठीक है। सो ये बेसिक यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बेसिक हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि जिस सबसे सही तरीका इसमें ये होता है कि आप जो लूप बना रहे हो उस लूप में जिस तरह से आपका ये इंडिकेट करता है आप उसी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज करो मैं एक और इसका इक्वेशन लेता हूँ, चलो मैं एक और आपके लिए लेके दिखाता हूँ कि ये अगर मेरा यहाँ पे मैं चलो एक आपको सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, या माइनस प्लस कर लेता हूँ, माइनस प्लस, ठीक है, 10 वोल्ट। ये मैं इसे दे देता हूँ प्लस माइनस 15 वोल्ट, ठीक है। ये मेरा 1 2 3, ठीक है, ये सब ओम में। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब अगर मैं इस लूप में करंट चलाता हूँ आई, तो अब देखो क्या करता हूँ मैं, करंट हमारा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लूँगा। ये करंट को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ से ये करंट ऐसे जाके यहाँ से आएगा। तो -15 प्लस आई करंट फ्लो कर रहा है, यानी आई इंटू 1 प्लस 2 इंटू आई प्लस 3 इंटू आई। यहाँ से कहाँ से एंटर किया, माइनस से एंटर किया, तो -10 इज इक्वल टू 0। तो -15 और -10 हो गया -25 प्लस 2 3 और 1, 3 2 5 1 6 6i इज इक्वल टू 0। सो 6i इज इक्वल टू 25 और i इज इक्वल टू 25/6। ये मेरा क्या आ गया, एम्पियर आ गया,
ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, केवीएल का होता है। तो केवीएल के बारे में एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। तो केवीएल होता है बेसिक, तो केवीएल जो हमारा होता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, केवीएल इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाई आई एम सेइंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज हमारा यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। हम वोल्टेज चेक कर कैलकुलेट करते हैं अक्रॉस ईच एलिमेंट। तो वोल्टेज का जो हमारा डेफिनेशन होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो हमारा माइनस वी आई प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, सो दैट कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं माइनस डी फर्स्ट एनर्जी ऑफ V1 बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ Vi अपॉन रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस एनर्जी ऑफ V1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस एनर्जी ऑफ V2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। सो हमारा यहाँ से हो गया डी ओमेगा आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा 1 अपॉन डी टी प्लस डी ओमेगा 2 अपॉन डी टी। अगर मैं इसको सारे को अगर डी बाई डी टी अगर कॉमन कर लेता हूँ, तो अगर मैं डी बाई डी टी अगर कॉमन यहाँ से कर लेता हूँ तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, अगर मैं डी बाई डी टी कॉमन कर लूँ और मैं ओमेगा ए लिखूँ इज इक्वल टू, यहाँ से भी डी बाई डी टी कॉमन कर लूँ तो यहाँ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और डी टी बाई डी टी से डी टी कट गया। सो एनर्जी इनपुट का जो एनर्जी हमारा होगा वो सम ऑफ क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा। सो दैट कि हम इसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो केवीएल हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। सो बेसिक यही हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट द केवीएल। सो अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, केसीएल के बारे में देखेंगे। ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था अबाउट द केवीएल। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे केसीएल के बारे में। तो केवीएल को मैं आशा करूंगा ऐसा कि मैंने केवीएल आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैंने प्रोवाइड किया होगा। ये केवीएल का काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा फॉर योर कैलकुलेशन ऑफ योर सर्किट। अब जो सर्किट को जब सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपको करंट वोल्टेज, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का बेसिक जो रूल होता है या बेसिक जो मीनिंग होता है ना, उसको बेसिक करंट वोल्टेज पावर ऑफसेट वोल्टेज, ये सब जब मैं आगे चल के बताऊंगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर या मॉसफेट वगैरह बताऊंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा लिमिटिंग करंट क्या होता है, ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो उस समय हम देखेंगे जब मैं सीमॉस के बारे में आपको डिस्कस करूंगा या फिर मॉसफेट के बारे में, वहाँ पे हम ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक आपको जो काम है वो आपको करंट, वोल्टेज और पावर, ये तीनों चीज़ आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए किसी भी सर्किट में। ठीक है, आप हर एक पॉइंट का, हर एक रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर का, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना पावर डिसिपेट कर रहा है, ये कितना पावर एब्सॉर्ब कर रहा है, ये सभी चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे दैट इज अबाउट द केसीएल। केसीएल हमारा क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सो दैट क्या नेक्स्ट वीडियो जैसे कि हमारा आएगा आप अपडेट ले सकते हो। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।